ये काम है वो काम है, जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री राम से। तो 3 घंटा निकालना कितना दुष्कर हो जाता है। राजा परीक्षित ने सारा का सारा राज्य त्याग कर दिया। महाराज, हम इस कथा को विस्तार से सुनना चाहते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज, तब श्री सूत जी महाराज ने कहा, इसके लिए हमको पांडवों की कथा सुननी पड़ेगी, क्योंकि उन पांडवों की कथा से ही इन समस्त कथाओं का प्राकट्य होता है। कि परीक्षितोथ राजर्षे जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। कितना सुंदर शब्द बोला। उसके लिए तो बोले मुझे पांडवों की कथा सुनानी पड़ेगी, क्योंकि पांडवों की कथा से ही कृष्ण कथोदयम, कृष्ण कथा का उदय होता है। और फिर पांडवों की कथा की ओर लेकर चले गए हैं, और फिर यहाँ पर महाभारत का प्रसंग श्रवण करा रहे हैं। जहाँ पर महाभारत समाप्त होती है वहाँ से भागवत प्रारंभ होती है। तो महाभारत का प्रसंग श्रवण कराया। बड़ा भयंकर कुरुक्षेत्र की भूमि में महाभारत का युद्ध हुआ, और लिखा है उस युद्ध का अंतिम दृश्य कैसा है। अंतिम दृश्य दिल को दहला देने वाला है। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा मृधे कौरव सृंजयाना। महाभारत का अंतिम युद्ध हुआ, और वो भयंकर विभत्स युद्ध बोले जिसने अनेक माताओं के माथे का सुहाग उजाड़ दिया, अनेक बहनों के भाई को छीन लिया। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया था कौरवों को, अरे युद्ध युद्ध करता है दुर्योधन, युद्ध का परिणाम जानता है। लेकिन जब दुर्योधन न माना, तब भगवान ने जब देखा कि युद्ध अवश्यम भावी है, शंखनाद किया, भयंकर युद्ध हुआ है। और आज युद्ध के 18वें दिन के बाद पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई, और उस कुरुक्षेत्र की भूमि में अगर आप जाकर देखोगे तो रक्त की नदियां बह रही हैं। जो शव पड़े हैं, किसी का मस्तिष्क पड़ा है, किसी का धड़ पड़ा है, किसी का हस्त पड़ा है, कहीं किसी की छाती पर एक बहन विलाप कर रही है, तो कहीं किसी पुरुष की छाती पर उसकी पत्नी सुहागिन स्त्री अपने माथे का सिंदूर पोंछती है और अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ रही है। हे शौनकादि ऋषियों, दिल दहला देने वाला वो दृश्य। और भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र, जो धृतराष्ट्र का जो पुत्र है दुर्योधन, बोले अंतिम गदा युद्ध हुआ था दुर्योधन का और भीम का। और भीम ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके उस दुर्योधन की जंघाओं पर इतनी गदा मारी, इतनी गदा मारी। कौन सी प्रतिज्ञा? ये वही प्रतिज्ञा थी जब ऊंचे सिंहासन पर धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं और दुशासन खींचकर मासिक धर्म से पीड़ित जो गौशाला में बैठी थी द्रौपदी, उसने कहा मैं अस्पृश्य हूँ, मेरा स्पर्श उचित नहीं। लेकिन न माना दुशासन, और द्रौपदी के केश पकड़कर खींचता हुआ राज्यसभा में लेकर आया। और उस समय उस द्रौपदी को देखकर ऊंचे सिंहासन पर बैठे दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठने का इशारा किया। और तभी भीम बाध्य थे उस समय। भीम ने हाथों को बांध लिया, उंगलियां चट 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 भीम की करने लगी। इतना बल होने के बाद भी बाध्यता थी उनकी, लेकिन उन्होंने, भीम ने प्रतिज्ञा कर ली, हे दुष्ट दुर्योधन, जिस दिन मुझे अवसर प्राप्त होगा उस दिन तेरी इन्हीं जंघाओं का मैं चूरमा बना दूंगा। और आज जब अंतिम युद्ध होने लगा तो उसी प्रतिज्ञा का स्मरण कर करके हड्डी का चूरमा बना दिया। अब चल नहीं सकता, अब तो रेंगता है, रेंग रेंग कर भूमि के एक और चला गया है।
तभी द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज आपकी दशा देखकर मुझे बड़ा दुख होता है, बताइए आपके लिए क्या कर सकता हूँ। और माताओं, जो आपका स्वभाव होता है ना, वो मरते मरते भी छूटता नहीं। जो भी हमारा स्वभाव होता है मरते दम तक नहीं छूटता। दुर्योधन अब बिल्कुल मृत्यु की ओर जा चुका है, लेकिन अभी भी इसका स्वभाव छूटा नहीं है। अभी भी क्या कह रहा है अश्वत्थामा को, बोले मुझे इस बात का दुख नहीं है कि हम कौरव जो 100 थे लगभग सारे के सारे मारे जा चुके। मुझे 100 के मरने का दुख नहीं है, मुझे दुख यह है कि हम 100 में से एक नहीं बचा और वो केवल 5 थे और 5 में से एक नहीं मरा। अगर उनमें से एक भी मर जाता तो दुर्योधन सुख पूर्वक मर पाता। यही मेरी पीड़ा का कारण है। कई लोगों का स्वभाव होता है, अरे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन दूसरे को फायदा ना नहीं होना चाहिए। हमें लाभ हो या ना हो, लेकिन हमारे पड़ोसी को फायदा ना हो। मरते मरते व्यक्ति अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो दुर्योधन ने यही याचना करी। अश्वत्थामा ने कहा, क्यों चिंता करते हो महाराज, अभी पांडवों को मारकर लेकर आता हूं। अश्वत्थामा गए हैं। भगवान श्री कृष्ण पांडाल में विजय श्री मना रहे थे, क्योंकि विजय प्राप्त हो गई है। तो भगवत प्रेरणा से जिस पांडाल में पांडव पुत्र पांडव शयन करते हैं, आज उनकी शैया में भगवान की ही प्रेरणा से पांडवों के पुत्र शयन कर रहे थे, जो बिल्कुल पांडवों की तरह ही दिखते थे। अर्जुन का पुत्र अर्जुन की भांति दिखता था, भीम का पुत्र भीम की भांति दिखता था, युधिष्ठिर जी के पुत्र युधिष्ठिर की भांति दिखते थे। अश्वत्थामा गया रात्रि के समय गया है, और देखो पहरेदार जो कि शत्रु पक्ष का व्यक्ति आ रहा है, तो भी पहरेदारों ने रास्ता दे दिया अश्वत्थामा को जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि इस ब्राह्मण के भीतर एक ब्रह्मत्यारा बैठा हुआ है, एक महापापी बैठा हुआ है। अश्वत्थामा गया है, और अश्वत्थामा ने, जब होता है ना जल्दीबाजी में कोई काम करो तो गलत ही होता है, तो इसलिए उन 5 पुत्रों को पांडव समझकर 5 का मस्तिष्क धड़ से अलग कर दिया, चादर पर लपेट कर दौड़ता हुआ गया है। किसके पास? दुर्योधन के पास। दुर्योधन ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। वाह, बड़ी प्रसन्नता हुई दुर्योधन को, अब तो मैं आराम से मर पाऊंगा। लेकिन पुनः तभी मस्तिष्क ये कहता है कि अरे, जिन पांडवों को मारने के लिए इतने बड़े बड़े योद्धा भिड़ गए आपस में, द्रोणाचार्य जैसे, भीष्म पितामह जैसे, और उन पांडवों का बाल भी बांका ना कर पाए, और ये गया और आया, ये कैसे संभव है? जिनके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, जिनको मारने के लिए, उनको ये चुटकी भर में ले गया। संदेह हुआ, जब ढंग से देखा, सम्यक प्रकार से देखा, पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। अब तो दुर्योधन के भी नेत्र से अश्रु बहने लगे। और दुर्योधन को किसी ऋषि का शाप था कि जब एक ही सूचना से इसको सुख और दुख दोनों प्राप्त होंगे, जब ऐसा संयोग बनेगा तो उसी समय इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडव हैं ये सोचकर प्रसन्न हुआ, लेकिन पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं ये सोचकर तुरंत दुखी भी हुआ। सुख दुख का संयोग एक साथ होने से तत्क्षण ही दुर्योधन की मृत्यु हो गई, और दुर्योधन दुखी होता हुआ मरा। क्योंकि चाहे चोर भी हो ना, वो भी नहीं चाहता कि मुझे कोई चोर बोले। हर कोई अपनी सदगति चाहता है। यही तो दुनिया की रीत है कि हम लोग पाप का बीज बोते हैं और फसल काटना चाहते हैं पुण्यों की। दुर्योधन को दुख इसलिए हुआ क्योंकि अब हमारे वंश में कोई भी हमारा श्राद्ध पिंड दान करने वाला नहीं बचा, क्योंकि हम कौरव कुल तो मर चुके हैं, लेकिन हमारे चाचा ताऊ के यही बच्चों ने तो हमारा श्राद्ध पिंडदान करना था। अब हमको ये सब कैसे प्राप्त होगा? हमारी अधोगति तो निश्चित है। ये सोचते हुए दुर्योधन मरा है। प्रेम से कहिए श्री राधे। द्रौपदी जब आई शव में विलखने लगी। अर्जुन ने जब द्रौपदी का वो क्रंदन, वो चीत्कार जब सुनी, गांडीव संभाल लिया, दौड़ते हुए आए। अपने 5 मृत बच्चों के सामने द्रौपदी को विलखते हुए देखा। अपनी पत्नी द्रौपदी के आंसू नहीं पहुँचे अर्जुन ने, अपितु हाथ में जल लेकर प्रतिज्ञा की है कि तदा शुचस्ते प्रवनिजामि भद्रे
यद ब्रह्म बंधो शिराततायिनः गांडीव मुक्तैर्विशिखैरुपाहरे त्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा तदा शुचस्ते प्रमृजामि भद्रे। हे द्रौपदी, मैं तेरे आंसुओं को नहीं पहुँचूंगा। कब तक? बोले जब तक जिसने ये निंदित कर्म किया है उसको मैं मारकर तेरे पास न लाऊं और उस शव के ऊपर बैठकर तू स्नान न कर ले, तब तक तेरे आंसुओं को नहीं पहुँचूंगा। ऐसा कहकर चले हैं अर्जुन। और अश्वत्थामा को जब पता चला, अश्वत्थामा रथ लेकर आगे आगे दौड़ने लगे, आगे आगे, और भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन पीछे 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 पकड़ लिया अश्वत्थामा को। यहाँ पर ब्रह्मास्त्र भी अश्वत्थामा ने अपने बचाव के लिए चलाया है। ब्रह्मास्त्र को जब अपनी ओर आते देखा तो अर्जुन भयभीत हो गए और तब भगवान श्री कृष्ण को हाथ जोड़कर कहने लगे, अर्जुन उवाच कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानाम् अपवर्गोऽसि संसृतेः। इस जलते हुए ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो हे केशव। और तब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा है। दोनों ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में टकराए हैं, भयंकर ध्वनि हुई है और प्रभु की कृपा से अश्वत्थामा का वो ब्रह्मास्त्र भी निष्फल हुआ है और भगवान ने अर्जुन की उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा की है। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया है, रथ से नीचे खींचा, अश्वत्थामा का मुकुट गिर गया, बाल अस्त व्यस्त हो गए। मारने को हुए तब मन आया कि द्रौपदी के सामने ले जाकर मारूंगा, क्योंकि एक पिता से ज़्यादा ये एक माँ का हत्यारा है। माँ की ममता बच्चों में अधिक होती है। रथ से बांधकर घसीटते हुए लेकर द्रौपदी के पास गए हैं। द्रौपदी, सबको लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो द्रौपदी तलवार निकालकर इस अश्वत्थामा की गर्दन ना काट दे। लेकिन राम राम, जाकर देखा तो द्रौपदी तो करुणा की मूर्ति है। द्रौपदी ने जैसे ही अपने गुरु के पुत्र, कभी गुरुपुत्र है, गुरुपुत्र को इस प्रकार से अपमानित होते हुए देखा, रथ से घसीटता हुआ आ रहा है, तब भगवान केशव से कहा, अर्जुन से कहा, युधिष्ठिर से कहा, मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणों नितराम गुरु। एक बार कहकर औपचारिकता पूरी नहीं की, फॉर्मेलिटी नहीं की, दो बार कहा मुच्यताम मुच्यताम, अर्थात छोड़ दो, ये गुरुपुत्र है। अरे इस अश्वत्थामा के जो पिता हैं गुरु द्रोणाचार्य, वो महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं और अब इसकी माँ को इसी का तो सहारा है। और मेरे से अतिरिक्त इस बात को कौन जान सकता है कि बच्चों का बिछोह क्या होता है। अगर ये अश्वत्थामा भी मर गया तो इसकी माँ कैसे जिएगी। ये द्रौपदी ने कहा। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है। क्या है? कृष्णा। क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण प्रेम के अवतार हैं, ऐसे द्रौपदी भी करुणा की मूर्ति है, इसलिए भगवान ने इसको अपना ही नाम प्रदान कर दिया। पुल्लिंग में बनता है कृष्ण और स्त्रीलिंग में बनता है कृष्णा, तो कृष्णा द्रौपदी का नाम है। प्रेम से कहिए श्री राधे। ब्राह्मण है, क्या किया जाए। अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं जिसने ये निंदित कर्म किया है उसको मारूंगा। द्रौपदी कहती है छोड़ दो। बड़े भाई युधिष्ठिर जी भी कह रहे हैं, क्योंकि युधिष्ठिर का एक नाम क्या है माताओं, इस संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसका कोई ना कोई शत्रु ना हो, लेकिन एक ही व्यक्ति ऐसा है शास्त्र जिसके लिए चीख चीख कर कहते हैं उस व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं है, या उसको कोई शत्रु मानता भले ही हो लेकिन वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। उनका नाम है श्री युधिष्ठिर जी महाराज। इसलिए अजात शत्रवः कहकर भागवत में युधिष्ठिर जी महाराज को संबोधित किया गया है। अजात शत्रवः अर्थात उनका कोई आज तक शत्रु पैदा ही नहीं हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े शांति प्रिय हैं। तो युधिष्ठिर जी ने भी कहा छोड़ दो। और अर्जुन ने कहा मेरी प्रतिज्ञा तो कह रही है मार दो, क्योंकि प्रतिज्ञा का अगर मैं पालन नहीं करता हूं तो क्षत्रिय की प्रतिज्ञा भंग होना ये उसकी मृत्यु ही है। और अर्जुन के आगे धर्म संकट आ गया है। और भीम भी कहते हैं तुम लोग छोड़ दोगे तो मैं नहीं छोड़ने वाला इसको।
तो यहाँ तो दो गुट बन गए, छोड़ने वाले और मारने वाले। और जब बड़े भैया ने कह दिया तो बड़े भैया की बात की अवहेलना अर्जुन कैसे कर सकते हैं। लेकिन निराकरण भी कौन करे, निराकरण करना क्या है, मेरी प्रतिज्ञा भी भंग ना हो और काम भी हो जाए। और जब जब माताओं हमारे जीवन में उलझन आए ना, तो उस उलझन को परमात्मा के अलावा कोई सुलझा नहीं सकता। ये बात आप गांठ बांध कर चले जाओ। हमारे प्रत्येक उलझनों को सिर्फ परमात्मा ही सुलझाता है। इसीलिए लिखा है, पद्म पुराण चीख चीख कर कह रहा है कि श्री कृष्ण चरणाम्भोजा स्मर दुखम गमिष्यति। अरे तू एक बार श्री कृष्ण के चरणों का सच्चे भाव से स्मरण तो कर, ते दुखम गमिष्यति, तेरा दुख चला जाएगा। और अर्जुन ने आज वही फॉर्मूला अपनाते हुए अपनी उलझन को श्री कृष्ण के सामने रख दिया। हे प्रभु आप ही सुलझाओ, क्या करूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा कि हे अर्जुन, मैं क्या समझाऊं, जो शास्त्र में लिखा है, ये शास्त्र में जो वाक्य हैं ये कृष्ण के ही वाक्य हैं। इसलिए शास्त्र की मर्यादा का पालन करना ही मेरी कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। इसलिए शास्त्र क्या कहता है इस समय पर, वो मैं तुम्हें बता सकता हूं। भगवान गीता में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। जब आपके आगे अंधकार छा जाए कि किम कर्तव्यम किम अकर्तव्यम, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। उस समय शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। तो भगवान शास्त्र का प्रमाण बता रहे हैं। श्री कृष्ण उवाच कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतिता एव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परिपह्यनुशासनम्। शास्त्र में बोले लिखा है कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण कैसा भी पतित हो लेकिन ब्राह्मण को प्राणदंड नहीं देना चाहिए। इसलिए ये ब्राह्मण है, इसलिए इसको प्राणदंड तुम नहीं दे सकते। लेकिन शास्त्र ये भी कहता है अर्जुन, आतताई वधारणः, जो आतताई होता है एक क्षत्रिय का कर्तव्य है कि उस आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए ये आतताई भी है। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मारना नहीं, लेकिन ये आतताई है इसलिए इसको छोड़ना भी नहीं। ब्राह्मण की दृष्टि से मारोगे तो अर्जुन तुम पापी हो, और अगर तुम क्षत्रिय की दृष्टि से देखते हो और ये आतताई है, और अगर तुम इसको छोड़ देते हो तो भी तुम पापी हो। क्योंकि एक आतंकवादी यदि छूट जाए तो फिर वो 10 और पैदा करेगा। आतताई किसे कहते हैं? दूसरे के घर में आग लगा देने वाला, बुरी नियत से शस्त्र उठाने वाला, जो काम इसने किया। इस प्रकार से वनों में आग लगा देने वाला, ये सब आतताई की श्रेणी में आते हैं। इसलिए कई लोग खेल खेल में वन में जाते हैं, सोचते हैं कि वन में आग लगा देंगे जंगल की सफाई हो जाएगी। आप जंगल की सफाई नहीं कर रहे हैं, आप आतताई की श्रेणी में आते हैं। शास्त्र की दृष्टि में आपके लिए प्राणदंड है, क्योंकि आपने जंगल की सफाई नहीं की, आपने उन छोटे छोटे पक्षियों की सफाई कर दी, जीवों की सफाई कर दी जिनका घर धरती पर था। कितने असंख्य जीव उन किसी पत्तियों के नीचे थे, और उन जो वन के जो वृक्ष आदि हैं, उन पत्तियों से उनका कई वर्षों तक आहार चलता, लेकिन आपने उनको राख में परिणत कर दिया। वर्षा आई और वो राख नदी में बह गई, तो आपको वृक्षों के आहार, उनके मुंह का निवाला छीनने का भी पाप लगता है जब वन में हम अग्नि लगाते हैं। इसलिए वन में अग्नि लगाना बहुत बड़ा पाप है। आतताई वधारणा, इसलिए यह आतताई है, इसका वध ही निश्चित है। जब ऐसा कहा तो अर्जुन तो और उलझ गए। प्रभु आप कह रहे हैं ब्राह्मण है मारना नहीं, और आतताई है छोड़ना नहीं, करना क्या है? भगवान ने कहा कि अरे भैया, इतनी लंबी चौड़ी गीता तुमको मैंने सुनाई, तो उस गीता में समस्त प्रश्नों के उत्तर छिपे हैं। तुम उसी, अब गुरु ने जब ज्ञान दिया है तो उस ज्ञान का मनन भी तो होना चाहिए। और जब अर्जुन ने मनन किया गीता का, तो अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण का 2 अध्याय का वो श्लोक याद आया, जिसमें मेरे प्रभु ने कहा था, हे अर्जुन, संभावितस्य चा कीर्तिर्मरणाद तिरिच्यते। जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनका बोले अपमान कर देना, यही उनकी मृत्यु होता है।
और ब्राह्मण का अपमान ही उसकी मृत्यु होती है, क्योंकि ब्राह्मण का स्वभाव होता है, ब्राह्मण सब कुछ सहन कर सकता है, ब्राह्मण अपमान सहन नहीं कर पाता, ये उसका स्वभाव होता है। ब्राह्मण कोई कर्म करने जाए, आपके घर में कर्मकांड आदि कराए, अगर लिफाफे में दक्षिणा कम है ब्राह्मण सहन कर लेगा। अगर आपने नहीं खिलाया उसको मीठा, खिचड़ी खिलाई 5 दिन तक, तो भी ब्राह्मण सहन कर लेगा, लेकिन ब्राह्मण अपमान सहन नहीं कर पाता, ये उसका स्वभाव है। और ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः, ब्रह्म बंधुर न हंतव्यः। तो अर्जुन समझ गए और उस अश्वत्थामा का फिर अपमान किया, उसके जो बाल थे उसको मोड़ दिया, उसकी मूछों को मोड़ दिया। और क्या किया, लिखा है, बोले उसके अश्वत्थामा के मस्तिष्क में एक मणि थी और तलवार की नोक से अर्जुन ने उस मणि को भी बोलो निकाल लिया, और उस मणि से आज भी रक्त निकलता है। पंडित जी हाथ में धागा बांधते हैं तो एक मंत्र पढ़ते हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। आप भी चिरंजीवी हों तो सबसे पहले अश्वत्थामा का नाम आता है। ये आज भी नहीं मरे, जो आज भी जीवित हैं। कौन कौन? अश्वत्थामा, यही अश्वत्थामा। बलिर्व्यासो, बलि जिन्होंने वामन भगवान ने जिनका सब कुछ नाप लिया था, बलि भी आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासः, व्यास जी महाराज भी आज भी जीवित हैं। उस माणा गांव में आप जाएंगे तो उन व्यास जी की अनुभूति होगी, उनके वो ज्ञान की दिव्यता भव्यता उसकी अनुभूति होगी आपको। तो व्यास जी भी आज भी जीवित हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषणः, हनुमान जी महाराज, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, सप्तैते चिरजीविनः। तो उन अश्वत्थामा को, भगवान को भी अश्वत्थामा के इस कृत्य पर इतना दुख हुआ कि भगवान ने अश्वत्थामा को अमरत्व का वरदान दिया, चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कहा कि अब आप कहेंगे कि चिरंजीवी होने का अश्वत्थामा को ये वरदान मिला या शाप मिला? देखो, भगवान ने अश्वत्थामा को वरदान, जो चिरंजीवी होने का एक शाप दिया है, वरदान नहीं दिया है। अब लगता है कि अरे चिरंजीवी होना ये तो एक वरदान है, नहीं, वरदान नहीं है। अश्वत्थामा के लिए चिरंजीवी होना शाप है, क्योंकि भगवान ने ये कहा है कि तेरे जो माथे से जो मणि अर्जुन ने निकाली है, इसमें नित्य निरंतर रक्त, पीव आदि निकलता रहेगा, और ऐसी दशा के साथ तू सृष्टि के प्रलय तक नहीं मरेगा, क्योंकि तूने एक बहुत निंदित कर्म किया है। इसलिए आज भी आपने देखा होगा, चैनलों में आता है, कई स्थान ऐसे हैं, क्योंकि जब अश्वत्थामा ने कहा कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे इस कष्ट की निवृत्ति कैसे होगी, तब भगवान द्वारिकाधीश ने कहा था, श्री महादेव जी की अगर तू उपासना करेगा तो तेरे घाव में थोड़ा सा मलहम का काम वो करेगा, उस पीड़ा से तू किंचित पार पा सकता है शिवार्चन करने से। इसलिए आज भी कई मंदिर हमारे भारत में ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप प्रातः काल जब दरवाज़ा खोलते हो तो शिवलिंग में बिल्वपत्र, कुछ चावल पहले से ही चढ़े मिलते हैं। ऐसे कई मंदिर का दर्शन मैंने मध्य प्रदेश में भी किया, जो पचमढ़ी पड़ता है मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पर भी ऐसा एक मंदिर है जहाँ पर खोलते ही मंदिर खुलेगा तो पहले ही वहाँ पर बिल्वपत्र आदि चढ़े हुए मिलते हैं। हिमाचल में भी ऐसे कई मंदिर हैं। तो ये उपासनाएं कौन करता है? ये उपासनाएं अश्वत्थामा के द्वारा भगवान शंकर का शिवार्चन किया जाता है, अपने उसी कष्ट की निवृत्ति के लिए। प्रेम से कहिए श्रीराधे है। तो यदि कदाचित आपसे कोई बहुत बड़ा पाप बन गया है तो आप भगवान शंकर का अर्चन कीजिए, आपके उस पाप से आपको मुक्ति भगवान शंकर ही प्रदान कर सकते हैं।